हाय सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी यू वर्सेस देम की वीकली रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो यू ऑल कैन चेक दैट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं। टैरो रीडिंग्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स, चार्ट्स की रीडिंग्स, सब कुछ अलग अलग है। बहुत नॉमिनल चार्जेस है, बहुत ज़्यादा हाई मैंने रेट नहीं रखा है। आप लोग जाके इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। एंड बहुत जल्दी मैं जो है मैं कुछ नया चीज़ शुरू करने वाली हूँ, डिस्काउंट ऑफर्स मे बी फ्रॉम अगस्त मंथ से। सो आई विल डेफिनेटली लेट यू ऑल गाइज नो कि क्या क्या डिस्काउंट्स है किस किस रीडिंग पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे सैजिटेरियस। अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं और अगर आपने मेरा लाइक सेकेंड हाफ ऑफ द रीडिंग में करने वाली हूँ बहुत जल्दी, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 की सेकेंड हाफ की रीडिंग पूरी 1 घंटे की होगी, वो आप जाके देख सकते हैं। धीरे धीरे करके सारे साइंस का मैं अपलोड करूँगी। अभी शायद आपका रीडिंग नहीं हुआ है तो बहुत सारी रीडिंग्स आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। चलिए देखते हैं कि सैजीज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। यू वर्सेस देम। यूनिवर्स, पेज ऑफ कप्स। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। द एम्परर या किसी एरीज या किसी कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ सोर्ड्स, लियो एनर्जी एज वेल, सन। लियो इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। आप किसी लियो से डील कर सकते हैं या फिर किसी स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न। लियो, एरीज, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। क्या बताऊं, दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है पेज ऑफ कप्स के साथ, ये बहुत ही इंट्यूटिव है। बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और बहुत ज़्यादा जो है दिमाग इनका चलता है। इंट्यूशन में बिल्कुल माहिर है, माहिर। मतलब आप इनकी इंट्यूशन की दाद दे सकते हो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। अगर ये कोई ऑकल्ट साइंस में है तो फिर तो भाई पता ही चल रहा है कि क्यों है। ये जो भी पर्सन है ये बहुत इमेजिन कर रहे हैं आपको लेकर, बट इनको अचानक से ये पता चला है आपके बारे में कि इमेजिनेशन एक अलग चीज है और हकीकत एक अलग चीज होती है। यानी कि इंट्यूशन एक अलग चीज, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इल्यूजन इज डिफरेंट, एक अलग चीज होती है और हकीकत एक अलग चीज होती है। तो एरीज के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको, इनके अचानक से क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एकदम से एक्टिवेट हो गए हैं और ये अपने लाइफ में कहीं ना कहीं लॉजिक ओवर इमोशंस की चीज पे चल रहे हैं। यानी कि ये जो भी पर्सन है अभी आपके बारे में इमोशनली बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, ये बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं। अपनी लाइफ को बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाने में लगे हुए हैं। लाइफ कैसी इनकी उलट पुलट थी, वो सारे लाइफ को बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाते हुए देख रहे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके फादर भी बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनके जो भी डिसीशंस है, इनके लाइफ के जो भी डिसीशंस हैं, वेदर ये आपको लेके हैं या किसी और पर्सन को लेके हैं या हस्बैंड भी हो सकता है इनके, इनके कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, कुछ ये मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं। इनके जो भी डिसीशंस है वो या तो इनके हस्बैंड पे डिपेंड करता है
या फिर उनके फादर पे डिपेंड करता है। ये बहुत ज़्यादा मुझे फादर फिगर बहुत लग रहा है। तो ये इनकी या तो फादर नार्सिसिस्टिक है या फिर बहुत कट्टर दिमाग के हैं, मतलब कुछ इनके उसूल हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी भी दे। तो अभी ये पर्सन बेसिकली आपको लॉजिकली सोच ही मतलब लॉजिकली सोच रहे हैं, इमोशनली नहीं सोच रहे हैं। एंड इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये एक सेल्फ डिसिप्लिन में है, या फिर आप भी ऐसा भी हो सकता है ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको कुछ हिंट दिया है कि आप भी एक सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो। एक मेंटल क्लैरिटी मिला है इनको आपके बारे में, दैट यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। आप एक डिसिप्लिन में चल रहे हो, मतलब आप एक अपनी एक पूरी जैसे होता है ना कि हम लोग वी आर मेकिंग अ लिस्ट, पूरे हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि आज हमने ये करना है वो करना है। तो ये एक आप डिसिप्लिन में चल रहे हो, आपकी अपनी बाउंड्रीज है, आपकी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है बहुत ज्यादा। वी हैव द डेविल। ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके मैसेजेस का वेट करते हैं कहीं ना कहीं। इनके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। देखो ऊपर की जो कार्ड्स है वो तो सारी स्ट्रिक्ट है, बट जो नीचे की 3 कार्ड्स आई हैं वो है इनको करेज मिल रहा है। ये कोई किसी तरीके की इन्फ्लुएंसर है, इनको हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है, ये अपने फियर्स को मास्टर कर रहे हैं, ये अपने अंदर चीजें छुपा रहे हैं, सब कुछ देना चाहते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो कि टॉक्सिक है इनके लिए। तो इनको ये भी लगता है कि ये जो भी ये दे रहे हैं ये बेसिकली आपको याद बहुत करते हैं। दे आर नॉट डिसाइडेड फॉर यू, ये बिल्कुल भी आपके, क्योंकि आप दोनों में इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं। मिलने जुलने की रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, नो कांटेक्ट की रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है जिस वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस है तो वापस से जाना बड़ा मुश्किल है। वो सब चीजों में वापस से क्रिएट करना, सॉरी आई वाज चेकिंग माय माइक, वापस से क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है चीजें, ये पर्सन सोचते हैं। ये एक हर्मिट की सिचुएशन में है और इनकी तरफ से चीजें खत्म हो चुकी हैं। इन्होंने ये बहुत ही मुझे अकेले दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत अकेले हैं। आप किसी स्कॉर्पियो या वर्गो से डील कर रहे हैं, या उनके चार्ट्स में ये 2 चीजें हो सकता है, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। ये अपनी इस चेंज को बहुत हिम्मत करके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, बट हिम्मत करके ये अपनी चीजों को चेंज कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग, दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू इट, बट दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। आपसे बहुत ऑब्सेस्ड, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। बट सोचते भी हैं तो देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि दैट दे डोंट रिमेम्बर यू, फॉरगेट यू, पूरी तरह से भुला नहीं पाए हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता है दैट जो पुरानी आप लोगों की चीजें हुई हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी, वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक था, जिस वजह से भूलना बड़ा मुश्किल है। और वो चीजें भी आ रही हैं इनके दिमाग में, और जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था वो भी आ रही है इनके दिमाग में। बट फिलहाल के लिए जो टाइम स्पेंड किया था वो ज्यादा भारी नहीं हो रहा है, जबकि जो चीजें खराब हुई है वो ज्यादा भारी हो रही है इस चीज पे। चलिए देखते हैं सहजीज कि आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, आपके क्या विचारधारा है इस पर्सन के बारे में। व्हाट आर योर थॉट्स। टू ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी भी जगल कर रहे हो 2 लोगों में। You have a lot of love for this person as well, a lot of passion for this person. What?
आप वेट कर रहे हो। डोंट टेल मी दिस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू, सबसे पहला कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर जगलिंग बिटवीन टू थिंग्स। आप दो चीजों को बहुत कंफ्यूज हो गए हो, दो दो चीजें आपको समझ में नहीं आ किसके पास जाऊं। अभी भी ये चीजें आपको बॉदर कर रही हैं बिकॉज एक तरफा आपको इमोशनली कनेक्शन, आपको अभी रियलिटी में फैक्ट में अभी पता चल रहा है कि आपने अपनी न्यू स्टार्ट करी है, कोई लाइफ न्यू स्टार्ट करी है। मे बी किसी दूसरे पर्सन के साथ आपने स्टार्ट करी है, मे बी न्यू लाइफ, बट आपके दिमाग में देर इज अनदर पर्सन। और इस पर्सन के साथ जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके साथ आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो विद अ वेरी पैशनेट, मे बी सम वर्क, आप कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो इनके साथ, समथिंग यू वांट टू स्टार्ट सो दैट यू स्टे कनेक्टेड विद दिस पर्सन। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग कि आपको एक कनेक्शन बनाना है इनके साथ। आपके पास सब कुछ है, यू जस्ट वांट टू टेल दिस पर्सन दैट, आप इनको ये बता, सॉरी, आप इनको ये बताना चाहते हो दैट यू आर सिंगल एंड यू आर रेडी फॉर दिस पर्सन, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में कोई और भी है एंड उनके साथ आप चीजें स्टार्ट करना चाहते हो, इमोशनल हो, पैशन, जो न्यू पर्सन है उनके साथ आप स्टार्ट करने चाहते हो, बट एट द बॉटम ऑफ द मतलब डेक, जो नीचे की कार्ड्स हैं, वो बोल रही है कि आप एट द सेम टाइम किसी का वेट कर रहे हो एंड यू आर कीपिंग दिस एज अ सीक्रेट। ये बहुत ज्यादा आप लोगों को बताना नहीं चाहते हो कि आप एक दूसरे पर्सन के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचते हो। तो ये टू माइंड्स हो गया। तो यहाँ पे अगेन बहुत कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको रिकंसिलेशन करना है उस पास्ट पर्सन के साथ जिसके साथ आपका अभी अभी कुछ ड्रामा खत्म हुआ है, बट द मोमेंट आप इनके पास जाना चाहते हो आपको फिर से कुछ अटैक आता है कि नो 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 नो, इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जिंदगी में कभी नहीं आना इस पर्सन के पास। मे बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों का गाइडेंस क्या आता है। सैजीज, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। What a new, my God, holy white snake. Holy white snake, blessings of forefathers, detoxing, you are being washed and guided. आपको बोला जा रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं कि आप बहुत प्रोटेक्शन में हो अभी इस टाइम में। जो भी चीज़ें पास्ट में आपकी लाइफ में हुई है, ड्रामेटिक, वायलेंट, जो भी चीज़ें हुई हैं, कोर्ट केसेस, व्हाटएवर, जो भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, उससे आपको डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। चीज़ें चीज़ें दोबारा से जो गंध निकलता है ना, वो गंध निकल रहा है और न्यू चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। आपको हर तरह से प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ आगे क्या होने वाली है। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लिखे हैं, बट एक चीज़ की है, कोई पुराने पर्सन की वापसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ओल्ड पर्सन है जिनके साथ आपका कनेक्शन शायद था और मे बी है अभी भी, जो एक तरह से अभी क्लियर नहीं है आपको बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो उनकी वापसी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब हो सकता है वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें या फिर आपको कोई मैसेज करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो आपसे कुछ, आपकी काम, जो काम आप करते हो उस काम में अचानक से यू सी देम और लगे ओ माय गॉड आप आ गए। ओके, इट्स लाइक दैट, इस तरह की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मुझे मिल रही है। तो ये थी सैजीज आपकी इस हफ्ते की रीडिंग यू वर्सेस देम की। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।